फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आरटीपी नवंबर 2020 के क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 किसका है? कैपिटल स्ट्रक्चर का है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में आते हैं। क्या दे रखा है सम्स में? साइलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव प्लान्स फाइनेंशियल प्लान्स एज फॉलोज। तो यहाँ पे दो प्लान दे रखा हुआ है, एक प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए में क्या है? इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसमें 88 लाख का इक्विटी शेयर है, इसमें भी 8 लाख का इक्विटी शेयर है। अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 80,000 का यहाँ, एंड प्लान बी में भी कितना आ जाएगा? 80,000 का। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, दो प्लान कंपनी का दे रखा हुआ है फाइनेंशियल प्लान, जिसमें से एक में प्लान ए में इक्विटी शेयर 80,000 का, प्लान बी में भी कितना है? 80,000 का है। एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का रेट नहीं दे रखा हुआ है, तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है प्लान बी के लिए सिर्फ 4 लाख का। सिर्फ प्लान बी के लिए कितने का दे रखा हुआ प्रेफरेंस शेयर? 4 लाख का। इस तरह से टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर कितना आ गया? टोटल कैपिटल 12 लाख का आ गया। और इसमें प्लान ए में 12% डिवेंचर दे रखा हुआ है। प्लान ए में क्या दे रखा हुआ है? 12% डिवेंचर। कितने का दे रखा हुआ है? 4 लाख का दे रखा है। तो इस तरह से यहाँ टोटल कितना का आ जाएगा? 12 लाख का। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक प्लान ए है, दूसरा क्या है? प्लान बी है। इसमें प्लान ए में प्लान बी में दोनों में इक्विटी शेयर तो होगा ही। उसके बाद प्लान ए में सिर्फ डेब्ट है, एंड इसमें क्या है? प्रेफरेंस शेयर। प्लान बी में क्या है? प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा है? द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान इज ₹4,80,000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ईबीआईटी कितना दे रखा है? इसका मतलब हो गया ईबीआईटी हम लोग को कितना दे रखा है? 4,80,000 का। जब भी हम लोग को बोलेगा इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन जो भी प्लान होगा, उसका जो भी अमाउंट दे रखा हो, वो क्या होता है? ईबीआईटी होता है। वो क्या होता है? ईबीआईटी। फिर आगे कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%। यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स, तो टैक्स कितने दे रखा है? 30% का। फिर हम लोग को निकाला क्या है? कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सम्स में बनाते हैं। जब भी इंडिफरेंस पॉइंट होता है, क्या होता था? इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट में क्या होता था? फॉर्मूला ईबीआईटी। यहाँ देखिए, प्लान ए के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस साइड में क्या होगा? प्लान बी के लिए। प्लान ए में क्या रखा हुआ था? इक्विटी शेयर था एंड डेब्ट था। इक्विटी शेयर था एंड क्या था? डेब्ट था। प्लान बी में क्या था दे रखा हुआ? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर। यही दो चीज दे रखा हुआ। अब देखिए, जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते थे? स्टार्ट कैसे करते थे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग का क्या आता था? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आता था हम लोग का? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट। तो हम लोग का क्या आता था? ईबीटी। ईबीटी से माइनस क्या करते थे? टैक्स करते। तो हम लोग का क्या आता था? ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स आता था। ये हम लोग का आता था नॉर्मली। तो इस टाइम में देखिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स आता था। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें नंबर ऑफ नहीं, जब प्रेफरेंस शेयर होता था तो हम लोग क्या करते थे? माइनस क्या करते थे? यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड करने से हम लोग को क्या आता था? ऑफिस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय, अब करते थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग का क्या आता था? अर्निंग पर शेयर। क्या आता था हम लोग का? अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे? हम लोग स्टार्ट करते थे कहाँ से? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आता था माइनस फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग का ईबीआईटी आता था माइनस इंटरेस्ट। तो हम लोग का ईबीटी आता था माइनस टैक्स। तो हम लोग का क्या आता था? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम लोग क्या करते थे? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे। तो हम लोग का क्या आता था? ऑफिस आता था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग का क्या आता था? अर्निंग पर शेयर कितना होता था। अब इंडिफरेंस पॉइंट के टाइम में क्या होता है? अर्निंग पर शेयर इक्वल होता है। इंडिफरेंस पॉइंट के टाइम में क्या होता है? अर्निंग पर शेयर इक्वल होता है। तो अर्निंग पर शेयर के लिए हम लोग इस जो इनकम स्टेटमेंट है उससे हम लोग जा सकते हैं अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। तो आ जाइए इसमें। प्लान ए था, प्लान बी था, ये तो आप लोग को अभी बता चुका हूं। तो प्लान ए के लिए ईबीआईटी है, डेब्ट है तो इंटरेस्ट भी होगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट के वजह से हम लोग का टैक्स का क्या होता है? सेविंग होता था। अब
आगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, तो ये हम लोग का क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। और इन डिफरेंस पॉइंट में अर्निंग पर शेयर दोनों का क्या होता है, सेम होता है। अब प्लान बी में सिर्फ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर है, दो ही चीज है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इस टाइम में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि डेब्ट तो है ही नहीं, इसमें से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स। डायरेक्ट हम लोग टैक्स को माइनस करने के बाद इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। अब ईवीआईटी सम्स में कितना दे रखा हुआ है, ईवीआईटी सम्स में कितना दे रखा हुआ है, 4,80,000। तो यहाँ 4,80,000 जो दे रखा हुआ था इन डिफरेंस पॉइंट के लिए, तो ये आ गया 4,80,000 माइनस इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, 4 लाख का हम लोग का डेब्ट है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 लाख का डेब्ट में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 4 लाख का 12% कितना आता है, 48,000। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 48,000। इसमें से 1 माइनस टैक्स का रेट कितना दे रखा है, 30%, तो 1 माइनस 0.03 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग कितना निकाल चुके थे, तो 80,000 का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था, यहाँ पे 80,000। इस साइड में ईबीआईटी तो कितना आ जाएगा, 4,80,000 आ जाएगा, फिर 1 माइनस टैक्स, तो 1 माइनस 0.3, जो टैक्स का रेट यहाँ दे रखा हुआ है 30%, उसी से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये तो हम लोग को निकालना है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो सम्स में निकालना है, तो उसका रेट निकालना है, तो हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड तो मालूम नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 80,000। अब 80,000 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो 4,80,000 माइनस 48,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 4,32,000 इंटू माइनस करने से कितना आ जाएगा, 0.70 इज इक्वल टू 4,80,000 इंटू यहाँ माइनस इंटू कितना करेंगे, 0.7, ये हम लोग का कितना आ जाता है, 3,36,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू 3,36,000 माइनस 4,32,000 इंटू 0.7, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 3,02,400। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग का कितना आ गया, 3,02,400। अब इसमें आगे देखते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो डिविडेंड डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटू 100। तो यहां अगर हम लोग माइनस करेंगे 3,36,000, तो यहाँ 33,600 डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दे रखा हुआ है सम्स में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग को दे रखा हुआ है 4 लाख का, तो यहाँ 4 लाख, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ जाएगा, 33,600 डिवाइड बाय 4 लाख, तो ये हम लोग आ गया इंटू 100, 8.4%। ये कितना आ गया हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड का परसेंटेज, 8.4। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।